नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम चने की भाजी बनाएंगे। चने की भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो ताजी चने की भाजी, 2 टमाटर, 8 हरी मिर्च, 10-12 कली लहसुन, 4 इंच अदरक, 1 चम्मच तिली, नमक स्वादानुसार, छौंकने के लिए हींग, 2 चम्मच बेसन और 3 चम्मच तेल। हमने भाजी को 2 बार अच्छे तरह से धोकर इस तरह से टोकनी में रखकर इसका पानी निकाल दिया है। अब हम इसको उबाल कर बनाएंगे। भाजी 2 तरह से बनाई जाती है, आप काट के भी बना सकते हैं और उबाल कर भी। हम यहाँ पर भाजी को उबाल कर पीस कर बनाएंगे। ध्यान रखें कि आप भाजी को अच्छी तरह से धो लें, फिर उसका पानी निकाल लें, उसके बाद फिर उसको उबाल लें। भाजी बनाने के लिए हमें 2 टमाटर की जरूरत है। हम यहाँ पर भाजी को तीखा करने के लिए लहसुन, अदरक और मिर्च को पीस कर डालेंगे। हम इसमें से 2 मिर्च और 4 कली लहसुन निकाल कर रख लेंगे छौंकने के लिए। बाकी को हम भाजी में डालकर पीसेंगे। इस तरह से कटी हुई भाजी को हम कुकर में डालेंगे। कुकर में सारी भाजी को भर दें, फिर इसमें दोनों टमाटर डाल दें और इसमें 2 चम्मच बेसन। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको भाजी बनाना बता रही हूँ। इस तरह की भाजी बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी भी बन जाएगी। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। अगर भाजी बहुत ताज़ी है तो पानी इसमें कम डालें, और अगर आपको लग रहा है भाजी थोड़ा सूखी सूखी है तो इसमें आधा कटोरी पानी डालें। अब आधा कटोरी पानी डालकर हम इसको 1 सीटी देकर पकाएंगे। इस तरह से हमने भाजी में टमाटर, बेसन और पानी डालकर रख दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर 1 सीटी देकर पकाएंगे। आप ध्यान रखें कि भाजी को तेज आंच पर 1 सीटी देकर पकाएं और 2 मिनट बाद ही ढक्कन खोल दें, जिससे भाजी का हरापन बना रहेगा। अगर आप देर से ढक्कन खोलेंगे तो भाजी का कलर बदल जाएगा। अब हम भाजी को उबाल लेते हैं। हम इसमें लहसुन, मिर्ची और अदरक ज़्यादा डालेंगे। हम इसमें से 4 कली लहसुन बचाएंगे छौंकने के लिए और 2 हरी मिर्च। बाकी मिर्च और अदरक लहसुन को हम जार में डाल देंगे। इस तरह से जार में डालकर हम भाजी के साथ पीस लेंगे। इस तरह से पिसा हुआ अदरक, मिर्ची और लहसुन से भाजी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमने मिर्ची और लहसुन को बारीक काट लिए हैं और हमको इसको छौंकने के लिए लहसुन मिर्ची के साथ 1/4 चम्मच हींग और 1 चम्मच तीली चाहिए। इससे हम छौंका लगाएंगे। कुकर में 1 सीटी आ चुकी है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। हम कुकर खोल देते हैं। हमें कुकर को बहुत देर तक बंद करके नहीं रखना है। भाजी अच्छी तरह से पक गई है। हम कुकर को खोलने के बाद अब इसको प्लेट में डाल देंगे और ठंडा करके फिर पीसेंगे। भाजी बहुत अच्छी तरह से उबल चुकी है और इसमें हमने जो टमाटर डाले थे और बेसन, वो भी अच्छी तरह से पक गया है। इस तरह से हमने भाजी को निकाल के रखा। हमने भाजी में पानी थोड़ा कम डाला था। अगर आप ध्यान रखें कि भाजी में पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा निकाल के रख सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद पीसेंगे। भाजी को उबालते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप भाजी का कुकर जल्दी खोल दें और इसको ठंडा करके पीस लें। और भाजी को बगैर ढके ही बनाना है, छौंकने के बाद भी ढकना नहीं है। अगर आप भाजी को ढक कर रखेंगे तो उसका कलर बदल जाता है। इसलिए हरापन बनाए रखने के लिए आप भाजी को खुला करके ही पकाएं। भाजी अब हल्की सी ठंडी हो चुकी है। हमने भाजी में बेसन इसलिए डाला था क्योंकि भाजी में बेसन डालने से इसमें चिकनापन बना रहता है। कुछ लोग बेसन को घोलकर भी भाजी में डालते हैं, पर यहाँ पर हमने इसके साथ में ही बेसन को डालकर पका लिया है। अब हम इनको पीस लेते हैं। इस तरह से हमने जार में लहसुन, मिर्ची और अदरक डाल के रखा है। अब हम इसी में भाजी डालकर पीसेंगे। इसी में भाजी और टमाटर डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। जरूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी डालें, नहीं तो बगैर पानी की पीसती है तो भी पीसें।
जरूरत हो तभी पानी डालें। ध्यान रखें कि भाजी को बहुत पतला ना करें। यहाँ पर भाजी में 2 चम्मच पानी डालकर पीसेंगे। इस तरह से हम भाजी चने की भाजी में छौंका लगाने के लिए हमें विशेष तौर पर कटे हुए लहसुन, मिर्ची, सफ़ेद तिली और हींग की ज़रूरत होती है। इस तरह से हमने चने की भाजी को बहुत अच्छी तरह से महीन पीस लिया है। अब हम इसका छौंका लगाएंगे। हमने चने की भाजी को बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है और इस तरह से ये गाढ़ी है। आप इसको बहुत पतला ना करें, इस तरह से महीन पीस कर रखें। अब हम इससे छौंका लगाते हैं। अब छौंका लगाने के लिए हमने पैन गरम होने रख दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। पैन गरम होने के बाद अब हम इसमें तेल डालेंगे। हमारे आधा किलो भाजी है, इसलिए हम इसका छौंका लगाने के लिए 3 चम्मच तेल डाल रहे हैं। आपके पास जितनी भाजी हो आप उस हिसाब से तेल डालें। भाजी में थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है, इसलिए आप अच्छे से तेल डालें, तभी भाजी में छौंका लगाएं। अब तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और कटी हुई मिर्च डालेंगे। इस तरह से कटे हुए लहसुन भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तीली। लहसुन और मिर्ची और तीली को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनना है। चने की भाजी में छौंका अगर अच्छे से लगता है तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप ध्यान रखें कि छौंका बहुत अच्छे से लगाएं। भाजी में छौंका बहुत अच्छे से लगाएं और उसमें अच्छी तरह से लहसुन अदरक पीस कर डालें, तभी भाजी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से लहसुन, मिर्ची और तीली हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे। अगर हम हींग पहले से डाल देंगे तो वह जल जाएगी, इसलिए सब कुछ भूनने के बाद हम इसमें हींग डालेंगे। इसको हल्का सा और भूनेंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम इसमें पिसी हुई भाजी डालेंगे। इस तरह से पिसी हुई भाजी डालने के बाद तुरंत ढक्कन ढक दें, जिससे आपका बघार उड़े ना। के बाद भाजी को हम अच्छे से मिला देंगे और इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम अच्छी तरह से भाजी को मिला देंगे और इसको हल्का सा 1 मिनट और उबालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। भाजी क्योंकि हमारी पकने के बाद ही हमने पीसा है, इसलिए इसे ज़्यादा ना पकाएं। हल्का सा उबालने के बाद अब हम इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे बेसन डालने से भाजी में चिकनापन आया है, इसलिए आप बेसन ज़रूर डालें। इस तरह से भाजी छौंकने के बाद अब उबल चुकी है। हम इसका गैस बंद कर देते हैं। आप ध्यान रखें कि अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल में और इसको ढक कर नहीं रखेंगे। चने की भाजी आप जब भी बनाते हैं तो इसको 1 सीटी देकर कुकर को उबालें और तुरंत कुकर को ठंडा करके निकाल दें भाजी, और फिर प्लेट में रखकर उसको ठंडा करके तुरंत पीस लें। इस तरह से आप भाजी को बहुत देर तक रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप तुरंत भाजी का ढक्कन खोलें, ठंडा करें, तुरंत पीसें और छौंक कर उसको बगैर ढक्कन ढके रखें। इस तरह से आप चने की भाजी बनाते समय ध्यान रखें और इसका तड़का बहुत अच्छे से लगाएं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से भाजी को हमने बाउल में निकाल के रख लिया है। अब हमारी भाजी बनकर तैयार है। अब हम इसको परोसेंगे। चने की भाजी सभी को बहुत पसंद आती है। चने की भाजी सिर्फ ठंड के सीजन में ही मिल पाती है और यह पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। इसलिए आप सर्दियों के सीजन में चने की भाजी अवश्य बनाएं। चने की भाजी को आप
रोटी चावल, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी और चने की रोटी, किसी भी तरह से आप इसको परोस सकते हैं। आपका जैसा मन हो आप उसके साथ भाजी परोसें और सबको खिलाएं। लीजिए, इस तरह से गर्मा गर्म स्वादिष्ट चने की भाजी बनकर तैयार है। आप इसको रोटी और चावल के साथ परोसिए।